हेलो, हाउ आर यू? आप अच्छे होंगे। आज की दो अच्छी लाइन है न्यूज़पेपर से। देखने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन साइड में रख के सुन सकते हैं। जब भी हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो अक्सर हमें मिश्रित प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हमारा उत्साहवर्धन करते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से काम के प्रति हमारा रुझान कम होने लगता है। हम हतोत्साहित होने लगते हैं। इससे हाथ में लिए काम के प्रति हमारी रुचि और समर्पण कम होता चला जाता है। गुणवत्ता भी प्रभावित होने लगती है। पूरी लगन और निष्ठा से हम काम नहीं कर पाते। काम करने की उस खुशी और आनंद लेने से हम वंचित रह जाते हैं, जो हमें अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करने में मदद करता है। इस तरह जो काम हमें परिभाषित करता है, हमारा जीवन बेहतर बनाता है, वही हमें बोझ लगने लगता है। नतीजन हम नीरस उबाऊ जीवन जीने लगते हैं। हतोत्साहित कर देने वाली बातों में ढेर सारी निरर्थक बातें भी होती हैं, जैसे कि काम में समर्पित व्यक्ति को बताना कि इस काम का कोई भविष्य नहीं है, या फिर इस काम को करने से क्या ही मिल जाएगा। अन्य कार्यों में संलग्न दूसरे लोगों से तुलना करते हुए प्रयासों को कमतर महसूस कराना भी काम में जुटे व्यक्ति को निराशा की ओर ले जाने लगता है। दरअसल ऐसे सवालों और फिजूल की टिप्पणियों से निराश होने के बजाय हमें दूसरों से निरर्थक बहस से बचकर ईमानदारी से अपना प्रयास करते रहना चाहिए। असल में काम के प्रति हमारा नज़रिया ही निर्धारित करता है कि उसके द्वारा हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि अन्यों के लिए भी परिणामकारी संभावनाएं खोज सकते हैं। इसी दृष्टिकोण के जरिए नए आविष्कार हुए हैं, नए रास्ते निकल आते हैं। सामान्य सी चीज़ें अपने भीतर कितना कुछ समेटे हुए होती हैं, यह तो बाद में ही पता चलता है। हर एक नए काम की शुरुआत एक पहेली की तरह होती है, जिसका उस समय कोई अर्थ शायद स्पष्ट नहीं होता, पर जब हम सारे प्रयास जुड़ जाते हैं तब अंत में वह पहेली सुलझकर चमककृत कर देती है। हमारे छोटे छोटे प्रयास चमकीले सितारों की तरह अंधेरे को हरते जाते हैं। संभावनाओं का नया आकाश उजियारे से भर उठता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी रचनात्मक गतिविधि कभी भी निरर्थक नहीं हो सकती। यहाँ तक कि मौन बैठकर किसी और को काम करते देखना, उसे सीखने का प्रयास करना, या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति से संवाद करना, घर के छोटे बड़े काम में मदद कराना, या ऐसे कोई रचनात्मक काम करना जिससे किसी तरह का कोई आर्थिक या प्रत्यक्ष लाभ ना भी दिखता हो, वह भी हमें कुछ दे रहा होता है, हमारे जीवन और हमारी स्थिति को बेहतर बना रहा होता है। किसी भी तरह का काम जब सही उद्देश्य और नज़रिए के साथ किया जाता है, तब वह एक बड़ा बदलाव हमारे भीतर लाता है। हम पहले से अधिक परिपक्व और अनुभवी हो जाते हैं, जिसका लाभ हमें कभी न कभी अपने जीवन में ज़रूर मिलेगा। यहाँ तक कि काम के दौरान की गई त्रुटियां भी हमें निपुण बना लेने का मौका और ताकत देती हैं। इस बात को ठीक से समझने के लिए कचरा संग्रहण और निपटान जैसे मामूली प्रक्रिया को ही ले सकते हैं। उस जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां हमारे क्षेत्र का पूरा कचरा एकत्रित किया जाता है और उसका प्रबंधन भी किया जाता है। जो चीज़ें या कूड़ा करकट इतने बड़े क्षेत्र के लोगों के लिए निरर्थक थी, वह कैसे नई संभावनाओं का साधन बन जाती हैं। यहाँ पर गौर से देखने पर पता चलता है कि उसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अभी भी कई लोगों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। उनके पास वह दृष्टि भी होती है कि वह उस कूड़े में से भी अपने काम की चीज़ें ढूंढ लेते हैं। जर्जर हो गई चीज़ों को भी वापस पुनर्चक्रण कर किसी अलग नए रूप में काम की वस्तु बना लेते हैं। खाने की वस्तुओं पर कीड़े मकोड़े जीव जंतु तो अपना पेट भरते ही हैं, लेकिन इसी गीले कचरे से जैविक खाद भी बना लिया जाता है। थैंक यू, बहुत अच्छा बोला आपने। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर का बुद्धिमानी के साथ प्रयोग करें ताकि ये आपको परीक्षा पास करने में मदद करे, फेल होने में नहीं। थैंक यू, गुड लक।